और आज का एजेंडा में अब खबर प्रदेश की सियासी हलचल के साथ। दरअसल 2027 के रण से पहले यूपी की सियासत में लगभग हर रोज कई बड़े राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे और मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा चेहरा माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। कल 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले बहुजन समाज पार्टी में, उसके बाद कांग्रेस में और अब सपा में शामिल हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी। बसपा से निकल के सबसे पहले वो कांग्रेस में गए थे, उसके बाद कांग्रेस का भी साथ छोड़ा उन्होंने। अब कांग्रेस के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा का दामन थामा है। कई नावों पर सवार हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब सपा की नाव पर सवार हैं। मायावती सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में शुमार थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। रामेंद्र जी, आज के एजेंडा में हम लोग बात कर रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, जो बसपा में बहुत दिन तक रहे, फिर आए कांग्रेस में और अब कांग्रेस के बाद आए समाजवादी पार्टी में। लेकिन कल भी जब वो समाजवादी पार्टी में शपथ ग्रहण ले रहे थे तो बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का नाम ही उनके मुंह से निकल रहा था, जिसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करेक्ट किया था। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, एक बात समझो कि जब दल बदलता हुआ नेता किसी दल में आता तो उसके साथ वोट नहीं आता है, ये बात जान लीजिए। तो जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिस तरीके से आ रहे हैं वो एक चुनौती उनके साथ। दूसरा, अखिलेश यादव ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो यमुई समीकरण है वही काम आएगा, उसके अलावा जो पीडीए का नारा देना है ये बिल्कुल काम नहीं आएगा विजय। तो वो चाह रहे हैं कि ऑपरेशन बसपा चलता रहे। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में जाना चाह रहे थे, चंद्रशेखर जी से संपर्क किया था, तमाम दलों में उन्होंने अपनी टोली, उसके बाद उनके बेटे ने रास्ता क्लियर कराया और समाजवादी पार्टी में आ गए। सपा को भी जरूरत है कि कोई बड़े मुस्लिम चेहरे, क्योंकि आजम जिस तरह नेपथ्य में जा रहे हैं तो उनकी भरपाई कौन करेगा। तो वो ये हो सकता है कि इनसे आजम की थोड़ी भरपाई हो जाए नसीमुद्दीन से। लेकिन जो बड़ी चुनौती अखिलेश के सामने है वो अभी भी बसपा है। बसपा जैसे ही खड़ी होगी वैसे अखिलेश के सामने चुनौती है। पिछली बार जो लोकसभा में चुनाव में वोट मिला वो बसपा का भी वोट कांग्रेस और कांग्रेस के कारण समाजवादी पार्टी के साथ गया है। तो बसपा से भी इन्होंने संपर्क किया। बसपा का स्टैंड क्लियर था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वापस नहीं लेंगे। उन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी में कितनी नैया पार कर पाएंगे ये कहना कठिन है। कितना वोट उनके साथ जाएगा ये भी कहना कठिन है। लेकिन समाजवादी पार्टी हर चुनाव से पहले इस तरीके के काम करती है कि अपने माहौल को, परसेप्शन को उठाती है और चुनाव रिजल्ट चाहे जो आए लेकिन वो इस तरीके का काम करती है। जिस तरह नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लाए, फूल बाबू को लाए, तो इस तरीके से तमाम चीजें घटित हो रही है और सपा इसको भी आगे बढ़ाएगी। और कल जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो है जब सपा में शामिल हुए तो कई बार समाज को मजबूत करने की बात उन्होंने कही थी कि हम समाजवादी पार्टी के जरिए समाज को मजबूत करेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में ही टूटता है, कैसे मजबूत करेंगे वो? विजय 18 विभागों के मंत्री थे ये बसपा में, तब इनको कहना चाहिए कि हम समाज को मजबूत करेंगे। ये विपक्ष में आकर के समाज मजबूत की बात क्या करते हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी की सरकार को जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है वो उनका कुशासन जानती है और इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ है वो आकर के स्टेब्लिश हो रहे हैं। तो कानून का राज उत्तर प्रदेश में, मायावती भी इसीलिए आई थी समाजवादी पार्टी के बाद, उन्होंने कानून की स्थिति को बेहतर किया था। तो जो कानून व्यवस्था को बेहतर करेगा, सपा के अगेंस्ट जितना वोट है उसी को मिलेगा। तो एक तो पीडीए उनका नहीं चल रहा है, इसलिए वो फिर यमुई समीकरण पर आ रहे हैं और उनको आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने घर बदला है, मोहल्ला नहीं बदला, यानी भविष्य में कांग्रेस से गठबंधन भी चलता रहेगा। ये भी अखिलेश यादव के साथ है जो मैसेज दिया है। तो अभी इस तरीके के कई नेता आएंगे जिनके पास कोई जगह नहीं बची है, जिनको दूसरे दलों में जगह नहीं मिल पा रही है, वो सपा में आएंगे और मुस्लिम चेहरे ज्यादा आएंगे, इसकी उम्मीद अभी है, हमको भी है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में जाने पे, उनका दामन थामने पे मुझे तो रामेंद्र सिंह वही गाना याद आ रहा है कि कभी तेरा दामन छोड़ेंगे ना हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेंद्र जी हमसे